हाय एवरीवन, हम फिर आ गए आप लोग का क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का नया वीडियो लेके। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे या फिर कौन सा पोयम पढ़ेंगे। आज तो हम लोग पोयम ही पढ़ेंगे। तो फिर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी पता नहीं, मैं जब कंटेंट वगैरह बनाती हूँ, प्लीज थोड़ा झेल लीजिए आप लोग। मैं जब कंटेंट वगैरह बनाती हूँ ना, तो तब तक मुझे नींद नहीं आता, मैं आराम से बनाती हूँ। लेकिन पता नहीं, जब मैं ये आप लोग को पढ़ाने स्टार्ट करती हूँ मुझे भयानक नींद आता है। मुझे इतना नींद आता है मैं बता नहीं रहा। मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके रखी हूँ। तो मैं आप लोग को ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को भी इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज चेहरा अच्छे से वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए और उसके बाद फिर कंसंट्रेट होइए और अपने आप को बिल्कुल अपने मुट्ठी में रखिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। कंट्रोल कीजिए, बिल्कुल नींद को कंट्रोल कीजिए। फिर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए, वो भी जरूरी है। सोना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले सेशन में मैंने पढ़ाया था आप लोग को। आप लोग को याद होगा जो जिसने भी मेरी वो वाले वीडियो को देखी होगी। ठीक है, तो अ लेटर टू गॉड कंप्लीट करा दिया मैंने, है ना। डस्ट ऑफ स्नो कंप्लीट करा दिया मैंने। अब ये बच गया फायर एंड आइस। ठीक है, अब फायर एंड आइस के बाद ये चैप्टर 1 का ये सारा जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ये सब सारा मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आज फायर एंड आइस देख लेंगे। बिल्कुल शॉर्ट पोयम है, छोटी सी पोयम है और बहुत इंटरेस्टेड पोयम है। मुझे तो अच्छी लगी और इसमें बहुत बहुत ज्यादा क्या बोले, मतलब सीख है। मतलब ये पोयम ना सीख देती है ह्यूमन बीइंग्स को। ये सीख देती है कि हम लोग के अंदर जो डिजायर होते हैं उसको फुलफिल करने के जो हम लोग पाथ चूज करते हैं, जो रास्ता अपनाते हैं और डिजायर डे बाई डे बढ़ती जाती है हम लोगों की, तो वो कुछ हद तक ना वो हम ही लोग के डिस्ट्रॉयड का कारण बनती है। एक ना एक दिन यही सब जो हम लोग की पर्सनल डिजायर है ना, इसी के कारण हम लोग पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और ये जो वर्ल्ड है ना ये भी तबाह हो जाएगी। ऐसा अभी मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये जो मतलब पोयम है ना उसके पोएट कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि पोएट कौन है और ये आगे का और क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इस पोयम का नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, फायर फायर को कन्वे किया गया है जो डिजायर होता है उससे। जो एक हम लोग के अंदर एक भूख होती है ना पाने की, पाना, ये पाना, वो पाना, पैसा पा लिया तो पोजीशन पा लिया, तो और भी ब्ला ब्ला बहुत सारी ऐसी डिजायर होती है मन में, या फिर कंपटीशन भी होता है कि मुझे उससे आगे जाना है मुझे। तो ये सब जो डिजायर होती है ना ये सब कहीं ना कहीं हम लोग को डैमेज करती है, अंदर से ना खोखला करती है, कमजोर करती है। तो ये सब चीज ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज ना एक टाइम के बाद ना कुछ देती नहीं है, हम लोगों से बहुत कुछ छीन लेती है, अपनों को दूर कर देती है, फ्रेंड्स को दूर कर देती है, रिलेटिव्स को दूर कर देती है, फैमिली को दूर कर देती है। तो ये सब जो डिजायर है ना ये एक हद तक, एक डिजायर कैसा होना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं तो एक डिजायर होना चाहिए कि भाई मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगी और मैं कुछ बनूंगी, है ना, अपने फैमिली के लिए, इस देश के लिए मैं कुछ करूंगी। ये एक अलग डिजायर है। लेकिन ये अगर दिन प्रतिदिन मतलब करप्शन का रूप ले लेगी तो फिर डिजायर कोई काम का नहीं है, वो बेकार है, वो डैमेज ही होगी। ठीक है, तो फायर से डिजायर को लगाते हैं। जो मतलब पोएट है ना, तो फायर से डिजायर को कन्वे करते हैं और आइस से हेटेड को, जो हम लोग हेट करते हैं एक दूसरे से कुछ पाने के लिए, या फिर जेलेसी जो होती है ना, एक दूसरे पर जेलस करना, वो हमसे आगे क्यों हो रहा है, उसके पास इतना पैसा की है, उसके पास इतनी पोजीशन की है। ये सारा चीज हम लोग को अंदर से खोखला करती है, मजबूत नहीं करती, खोखला करती है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम लोग लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। हम लोग को ये भी नहीं समझ में आता कि लड़ाई से तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ये जो लड़ रहा है, ये जो 2 पर्सन है देख रहे हैं लड़ रहा है, तो फिर लास्ट तक यही होता है और जिससे ये पूरा जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, बिल्कुल मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो अब आगे अब ये जो पोयम है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के हम लोग इसके मीनिंग्स को समझ लेंगे। बिल्कुल मतलब आप लोग ना मतलब बच्चे आप लोग ऐसा कीजिए कि जो भी पोयम को या फिर चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना एंजॉय करके पढ़िए, और उसके अंदर के जो मीनिंग्स है ना बस उसको समझ लिए कि बोल क्या रहा है। बोरिंग अपने आप को बोरिंग करके मतलब है कि एकदम बोर हो गया, ऐसा नहीं। बिल्कुल इस चीज को समझिए, लाइन बाय लाइन चीजों को समझ लीजिए कि क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ना, क्योंकि ये सब हम लोग के लाइफ में काम ही आता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने और सिंबल दे दिया कि लोग क्या करते हैं कि मैं तुमसे आगे हूँ, मैं तुमसे आगे हूँ, ये बोल रहा है मैं तुमसे आगे हूँ, ये बोल रहा है मैं तुमसे आगे हूँ। तो फिर लास्ट में कोई आगे तो हो नहीं पाता है, एक दूसरे को पीछे खींचने के ये से पूरी लाइफ पार हो जाती है, और फिर लास्ट में जब बूढ़े हो जाते तब कुछ मिलता ही नहीं है, और फिर हम लोग एक दिन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब इसमें पोएट एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात को स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि कुछ लोग है ना, मे बी वो साइंटिस्ट हो सकते हैं या फिर कुछ आइडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, है ना, हमारे सोसाइटी के, तो या फिर कोई राइटर हो सकते हैं, तो उनकी जो राय है ना उन लोग थोड़ी डीपली सोचते हैं किसी भी चीज को। तो अब पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं सम से कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो पूरा संसार है ना वो एक दिन आग से जल के भस्म हो जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना ये आइस से, ये जो एकदम आइस क्या होता है, आइस भी सबको क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी, खत्म कर देगी बिल्कुल। अगर आप लोग कभी देखेंगे अगर आग बहुत ज्यादा अगर गर्म हो कोई चीज तो वो भी हम लोग को क्या होता है, नुकसान होता है। और आइस को आप लोग हाथ में कुछ देर, आपको लगा आइस तो ठंडा है, लेकिन आइस को कुछ देर हाथ में रख के देखिएगा आइस नहीं रख पाएंगे। तो आइस से भी मेल्ट होके ये सारा जो है वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पोएट मतलब बोलते हैं, ठीक है, या कहते हैं। फ्रॉम वॉट I have tested of desire, I hold with those who favor fire। ठीक है, अब जो पोएट है ना ये बोलते हैं कि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि ये जो सारा जो पृथ्वी है ना, जो वर्ल्ड है, यहाँ पर जो लोग है ना इनकी डिजायर बहुत ज्यादा है और डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए ये लोग ये भी नहीं सोचते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, इनको गलत और सही का बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा पोएट सोचते हैं, ऐसा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये बोलते हैं कि ये जो फायर है ना तो ये यही जो ये है तो ये फेवर करते हैं कि हाँ डिजायर जो है ना, जो मतलब कुछ लोग जो इस चीज को बोलते हैं इसको पोएट फेवर करते हैं कि हाँ ये सच्चाई है कि एक दिन अगर लोग नहीं समझे तो एक दिन बिल्कुल ये जो पृथ्वी है ये बिल्कुल आग में धंस के खत्म हो जाएगी। एक दूसरे का जो अंदर का डिजायर है ना, मतलब जिसको लोग बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और कुछ पाने के खोज में दिन प्रतिदिन बिल्कुल करप्टेशन में जा रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। ठीक है, अब पेरिश का यहाँ पर मीनिंग देख लेंगे। तो पेरिस का मीनिंग होता है डाई, है ना। तो जो पोएट है वो ये बोलते हैं कि लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर इस पृथ्वी को 2 बार अगर डिस्ट्रॉयड होना पड़े, 2 बार अगर ध्वंस होना पड़े, तो फिर पहली बार तो होगा फायर से, और नेक्स्ट टाइम ये सोचते हैं कि पहली बार तो फायर से होगा और दूसरी बार टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, अब जो पोएट है ये बोलते हैं कि फर्स्ट तो ये फायर से खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट आइस से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आइस से खत्म होना भी क्या है, एक सफिशियंट रीजन है ना। आइस क्या है कि हेट करना एक दूसरे से, है ना, नफरत करना, एक दूसरे को नहीं पसंद करना, है ना, कंपटीशन, हमेशा कंपटीशन में लगे होना, और किसी के साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो उसमें इंसान खुशी ना होकर जेलस फील करना, तो ये सारा चीज क्या हेटेड है, जिससे क्या होगा, इससे भी ये जो पूरी पृथ्वी है ना ये सफिशियंट है डिस्ट्रॉयड होने के लिए।
है ना, रुइन होने के लिए सफिशिएंट है और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अगर इंसान के मन में ये सब चीज आ गया तो ये खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सफिस का क्या है, बी सफिशिएंट, यानी काफी है इतना, है ना, इंसान को पूरी तरह से ध्वंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक पोयम कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट पोयम है, बस इसके डीप मीनिंग को समझना। अगर डीप मीनिंग को समझ लिए तो फिर पोयम में कुछ भी नहीं है। अब समरी देख लेंगे। समरी मैंने बिल्कुल छोटा सा समरी लिखा है कि जिससे बिल्कुल समझ में आ जाए। कुछ बिल्कुल भारी भारी वर्ड्स मैंने नहीं लिए हैं इसमें, बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स हैं। तो यहाँ भी मैंने एक ये पिक्चर दिया, मतलब दिया है, जो कि है कंपटीशन। एक दूसरे को कंपटीशन करना, एक के बाद एक सबका मतलब गलत, सबके लिए गलत सोचना कि भाई मैं उससे आगे क्यों नहीं हूँ, मुझे होनी चाहिए, वो उस जगह पे क्यों है। तो इस टाइप की जो सारी चीजें है ना, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब समरी देख लेंगे। फायर एंड आइज इज अ शॉर्ट पोयम रिटन बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट कन्वेज ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग अबाउट डिजायर एंड हेट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो फायर और आइस जो पोयम ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ये एक फेमस अमेरिकन पोएट हैं। इन्होंने इस पोयम के द्वारा कन्वेज किया है, यानी इस पोयम के द्वारा बोला है, अपने विचार को दिया है कि ह्यूमन का जो इमोशन होता है ना और फीलिंग होता है, तो ये क्या है, इमोशन और फीलिंग ही ना है जो डिजायर और हेट को बढ़ाता है। ठीक है, हमको अगर चल मतलब सपोज अगर कोई चीज के लिए हम बहुत ज्यादा परेशान है, मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, अब उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं कर, लेकिन मेरे मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई, मेरा फ्रेंड भी है साथ में, ठीक है, कमी रह गई। अब क्या हुआ कि कंपटीशन में मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, मैं अपने ऊपर लेके एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं किसी और के ऊपर नहीं बताना चाहती। तो ऐसा है कि कंपटीशन फेस हुआ। अब क्या हुआ कि मेरे जो दोस्त है उसका हो गया। ऐसा आप लोग कभी कभी फील कीजिएगा, ऐसा मैं नहीं बोलती 100% है, लेकिन फिर भी है, तभी ये पोएट भी इस चीज को लिखा है, बिल्कुल होता है। मैंने बहुत मेहनत किया, मुझे नहीं हो पाया, अब अगला को चीज हो गया, तो कहीं ना फील होता अंदर से कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या कमी था मुझ में, क्यों ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज अंदर तक चला जाता है, जो कि ये क्या है, मेरा डिजायर है, मेरे आग है अंदर का कि मुझे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है भाई, नहीं हुआ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा। ये चीज हम लोग सोचते ही नहीं है कि चलो नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिन बाद आता है दिमाग में कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम देखते हैं, लेकिन उस वक्त वो चीज जो आग है वो भड़कती जाती है। तो बस यही चीज समझाया गया है इसमें। ठीक है, दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम एंड द पोएट रेफर्स ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये सिंबॉलिक पोएम है, किस चीज का सिंबल है इसमें, इसमें ये जो फायर है और ये जो आइज है ना, इस दोनों को सिंबॉलिक तौर पे लिया गया है इस पोयम को समझाने के लिए। ठीक है, तो फायर को लिया गया है किसके लिए, फायर को लिया गया है डिजायर के लिए और आइज को लिया गया है हेटेड के लिए। ठीक है, तो अब आगे देख लेंगे। दिस पोएम एक्सप्रेसेस टू थिंग्स व्हिच डिस्ट्रॉयड मैनकाइंड एंड दिस वर्ल्ड। तो इस पोएम में दो चीजें हैं जो कि ये बताती हैं कि ये जो पूरी मैनकाइंड है, मानवता है, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में खत्म हो जाएगी। द फर्स्ट थिंग इज फायर। जो फर्स्ट थिंग है, टू थिंग्स बताया गया ना, तो फर्स्ट थिंग्स है फायर। ठीक है, फायर कैन डिस्ट्रॉय एवरी एंड ई सिचुएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। फायर जो होता है ना, तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा ह्यूमंस के एवरी लाइफ, ईच एंड एवरी सिचुएशंस को। ठीक है, द सेकेंड थिंग सेज दैट आइज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रूइन दिस वर्ल्ड। तो सेकेंड थिंग्स जो है वो क्या है, आइज है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, जिसको पोएट मानते भी हैं कि वो भी एक दिन इस पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगी। देन द पोएट थिंक अगेन, इफ अर्थ एंड ट्वाइस आइस कैन ruin whole world by slowly melting away। आइस जो पोएट है ये मानते हैं कि अगर ये वर्ल्ड दो बार, अगर इस वर्ल्ड को खत्म होना है तो फर्स्ट बार तो आइस से होगी, सॉरी फर्स्ट बार तो फायर से होगी और सेकेंड बार आइस से होगी। ठीक है, तो इस चीज को मानते हैं पोएट। पोएट सेज इफ वी आर नॉट लिव टुगेदर with harmony and love, the whole world face
tolerate and trouble increase day by day and destroyed everything। तो पोएट का ऐसा मानना है कि उनका सेंस है इस टाइप का, जिस टाइप का ये पोएम लिखे हैं, तो उनका ये सेंस है कि अगर जो ह्यूमन बीइंग है ये अगर प्यार से और अच्छे से मिल के एक दूसरे के साथ नहीं रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो बर्दाश्त करने का जो क्षमता होता है ना, ये और जो ट्रबल है ये दिन पर दिन क्या हो जाएगा, बर्दाश्त करने का जो क्षमता ये खत्म होते जाएगा, और जो ट्रबल है ये दिन पर दिन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जिससे क्या होगा, ये पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से मिलके रहते हैं, इस तरीके से, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ थंब दिया है, यहाँ पर थम्स अप किया है। और अगर इसी तरह से लड़ेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर मैंने थम्स डाउन किया है। तो ये भी एक सिंबल है कि ये क्या है, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत बुरा है। तो फिर ठीक है, आज का जो ये था पोयम था ये खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं जो भी ये सब बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत टाइम का कमी होता है। मैं कैसे बताऊं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे बिल्कुल ये कर दीजिए, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि मुझे बहुत टाइम कम मिलता है। हाँ, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि अगर वीडियो थोड़ा सा डिले होता है तो इससे प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश में रहती हूँ कि एक के बाद एक मैं वीडियोस देती ही रहूं। ठीक है, तो फिर बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।